राघव और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी वो दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा एक बड़ी जिद्दी लड़की थी। राघव के घर वाले बड़े ही शांत लोग थे। फिर एक दिन, अरे बहू, खाने में क्या बनाया है? जी मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं और भजिया भी बनाई है। अरे बहू, सुबह सुबह इतना ऑयली खाना? हमारी उम्र तो देख। राघव के पापा को इतना ऑयली खाना पसंद नहीं है, उनका पेट खराब हो जाता है। अरे माँ जी, राघव को छोले भटूरे बहुत पसंद है और वैसे भी एक दिन ऑयली खाना खाने से क्या होगा, देखना उनको भी बहुत पसंद आएगा। आप चक्कर तो देखिए। फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह सीमा, खाना तो बड़ा अच्छा बना है और ये भजिया भी बहुत मस्त बनी है, मज़ा आ गया। थैंक यू राघव। देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि उनको खाना बहुत पसंद आएगा। राघव के पापा और उसकी माँ चुपचाप खाना खाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है सब्जी में इतनी मिर्ची मत डाला कर। लेकिन माँ जी, सब्जी तीखी बनेगी तभी तो टेस्टी लगेगी, वरना फीका खाना खाने का क्या मज़ा। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सब्जी ऐसे ही बनती है, सबको तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है। सास को घर में शांति बनाई रखनी थी, इसलिए वो चुप रहती है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। सीमा घर का कोई काम नहीं करती थी सिवाय खाना बनाने के, और वो खाना भी वो अपने हिसाब से ही बनाती थी। वो अपनी सास की एक बात नहीं सुनती थी, बस खुद की ही मनमानी करती थी। फिर एक दिन, अरे बहू, आज तो साड़ी पहन लेती, आज तो त्योहार है। अरे माँ जी, मुझे ड्रेस में कंफर्टेबल लगता है, साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। मेरी माँ हमेशा ही कहती है कि तू जिस कपड़े में कंफर्टेबल है वही कपड़े पहना कर, और मुझसे साड़ी हैंडल नहीं होती। और वैसे भी कौन से भगवान ने कहा है कि साड़ी पहनकर ही त्योहार मनाना चाहिए। इतना कहकर सीमा अपने रूम में चली जाती है। सीमा की बातें सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो राघव से बोलती है, देखा तूने बेटा, आज त्योहार के दिन भी इसको खुद की ही चलानी है। घर में किसी की एक बात नहीं सुनती, जब देखो तब अपने मायके का ही गुनगान गाना चलता है इसका। उसको तो घर के काम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरा घर मुझे ही साफ करना पड़ता है। पता नहीं अपने रूम में बैठकर क्या करती है ये लड़की। कभी खुद की रूम भी साफ नहीं करती, जब देखो तब सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। पूरा दिन ये अपनी बहन और अपनी माँ से बातें करती रहती है। इसीलिए मैंने ये शादी के लिए मना किया था, लेकिन तूने भी हमारी एक नहीं सुनी। तुम ही बात करके देखो अब उससे। लेकिन माँ, वो खाना तो अच्छा बनाती है ना। क्या खाक खाना अच्छा बनाती है? जब देखो तब ऑयली और तीखा खाना बना देती है। हमारी उम्र तो देख। चलो, एक दिन के लिए तीखा और ऑयली खाना तो हम भी खा लेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ वो खाना खाकर हमारी तबीयत खराब होने लगी है। उसे कितनी बार बोला है कि तीखा कम बनाया कर, लेकिन वो सुने तो ना। तेरे पापा के लिए और मेरे लिए, मुझे तो हमारे लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ती है, और बाद में घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। फिर राघव सीमा के पास आता है। अरे सीमा, तुम माँ की बातें क्यों नहीं सुनती? कभी तो सब्जी नॉर्मल बनाया करो। और रूम में इतना सामान क्यों बिखरा पड़ा है? क्या करती हो तुम दिन भर घर में? अरे राघव, वो मैं मम्मी से बातें कर रही थी, और ये रूम मैं बाद में साफ कर लूँगी। और रही बात खाने की, तो तुम्हारी मम्मी तो आजकल खुद ही खाना बना लेती है, तो मुझे नॉर्मल सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तीखा ही खाऊंगी। सीमा की बातें सुनकर राघव को गुस्सा आता है। एक काम करो, अपनी माँ को फ़ोन लगाओ। मैं भी तो उनसे पूछूं कि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ संस्कार दिए हैं या नहीं, काम करना सिखाया है भी या नहीं। अभी फ़ोन करता हूँ उन्हें। राघव अपनी सास को फ़ोन लगाने ही वाला होता है कि उतने में घबराकर सीमा बोलती है, अरे नहीं नहीं राघव, इसमें माँ को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? जैसा तुम कहोगे मैं अब से वैसा ही करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिन भर फ़ोन पे बातें करना बंद कर दो और घर के काम में ध्यान दो, और हर बात में अपने मायके का गुनगान गाना बंद कर दो। मेरे घर को अपना घर समझकर रहोगी तो ये ससुराल ही तुम्हारा मायका बन जाएगा। फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सीमा कुछ दिन काम करने का नाटक करती है। कुछ दिनों के बाद में वह पहले जैसे ही बिहेव करने लगती है। फिर एक दिन, अरे माँ, इस बार हम घूमने कहाँ चले? तुम्हें शिमला जाना था ना, तो हम वही चलते हैं। हाँ बेटा,
वैसे भी बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने गए ही नहीं, शिमला ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे शिमला नहीं जाना। और वैसे भी 2 महीने पहले ही मेरे बहन और जीजू शिमला जाकर आए हैं। उन्हें वहाँ इतना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो मुझे बोला है कि अगर घूमना ही है तो शिमला मत जा और कोई भी जगह देख ले। मैं उनको पूछकर ही आपको बताती हूँ कि कहाँ पर जाना है। सीमा की बातें सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। बस करो सीमा, बहुत हुआ। अब हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये भी तुम्हारे घर वाले डिसाइड करेंगे। अरे तुम्हारी खुद की कोई ओपिनियन है या नहीं? शादी को इतने दिन हुए हैं लेकिन तुम्हारा ये मायका छूट ही नहीं रहा। और अगर तुम्हें अपने घर वालों पर इतना ही प्यार आ रहा है तो वहीं पे जाके रहो। वैसे भी इस घर का काम तो तुम करती नहीं हो और इस घर में रहकर तो खुद की ही चलानी है। तुम्हारी ये मनमानी अपने मायके में करना। हाँ बहू, शादी के बाद अपने मायके से इतना प्यार भी अच्छा नहीं है। शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल को ही अपना घर मानकर रहना चाहिए, तभी घर में खुशहाली बनी रहती है। फिर राघव सीमा के पापा को फ़ोन लगाता है और उनको घर आने को बोलता है। फिर सीमा के पापा राघव के घर आते हैं। अरे दामाद जी, आपने इतने फ़ोन करके अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक है ना? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी मम्मी पापा और मैं सीमा की कदर करते हैं, इसीलिए इतने दिन चुप रहे, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों, क्या हुआ? क्या किया इसने? ये घर का कोई काम नहीं करती। घर वालों को क्या पसंद है उसकी इसे कोई परवाह नहीं है। ये बस खुद की ही मनमानी करती है। जब देखो तब फ़ोन पर बातें करती रहती है। कभी इसको कुछ समझाने जाओ तो मेरे घर में ऐसा ही होता है, मेरे घर वालों को यही पसंद है, मेरी माँ ने मुझे इसी तरह बनाना सिखाया है। बस यही सुनने को मिलता है। क्या यही सब सिखाया आप लोगों ने इसे? राघव की बातें सुनकर सीमा के पापा को भी सीमा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। सीमा, क्या यही सब सिखाया है हमने तुझे? एक तो तेरी बूढ़ी माँ को कुछ काम नहीं है, इसलिए वो दिन भर फ़ोन पर लगी रहती है, लेकिन तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है या नहीं? फ़ोन पर कितनी देर बात करनी चाहिए, घर साफ सुथरा रखना चाहिए, घर वालों की पसंद जानकर खाना बनाना चाहिए। एक तो तुम दोनों ने सबके खिलाफ जाकर शादी की है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि शादी के बाद में सबसे प्यार से मिलकर रहना, लेकिन मुझे दामाद जी की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। अपने पापा की बातें सुनकर सीमा बहुत शर्मिंदा होती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। नहीं पापा, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैं ही पागल थी कि सबके समझाने पर समझ नहीं पाई। राघव के मम्मी पापा तो इतने प्यारे हैं कि इन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला। सब प्यार से समझाते थे, लेकिन मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मेरी ही गलती है पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मुझसे नहीं, अपने घर वालों से मांग, और आगे से ये मायके का गुनगान गाना बंद कर दे। अपने ससुराल को ही अपना घर मानकर रहेगी तो यही मायका बन जाएगा। आपने सही कहा पापा। माँ जी, राघव, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसे बर्ताव नहीं करूँगी मैं। मैंने आज तक आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अपने पापा के समझाने के बाद सीमा सुधर जाती है। वो अब अच्छा खाना भी बनाने लगती है और सबकी पसंद का भी ध्यान रखती है। सीमा के बदलाव की वजह से अब घर में खुशी का वातावरण था।